वृषभ राशि वाले मित्रों, 19 मई से लेकर 25 मई 2025 तक का यह सप्ताह आपके लिए पहले गम और फिर खुशियां लेकर के आया है, क्योंकि इस सप्ताह होने जा रहा है बुध का राशि परिवर्तन, जो आपके आर्थिक ही नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में शानदार परिणामों को देने वाला है। वैसे आपको बता दूं कि इस सप्ताह अधिकतर ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है। तो अच्छी बात क्या है कि शुरुआत में जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो भी कुछ उपायों से निपट जाएगी। यानी कि ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, शानदार और शुभ परिणामों वाला कह सकते हैं। हालांकि जो रविवार का दिन है वह थोड़ा दिक्कत वाला रह सकता है। तो अब डिटेल के साथ जानिए कि क्या गम है और क्या खुशी है इस सप्ताह जो आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपना ये जो साप्ताहिक राशिफल है इसको जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना है। और ये जो आपको प्रिडिक्शन बताया जा रहा है यह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। आपकी जन्म राशि वृषभ है या नहीं है इसको देखने के लिए अपनी जन्म पत्री चेक करें। लग्न कुंडली में यदि चंद्रमा 2 नंबर में बैठा है तो आपकी जन्म राशि वृषभ है। अन्यथा वृषभ राशि को लेकर के कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें लिख करके भेज दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो वृषभ राशि वाले मित्रों, इस सप्ताह बुध 23 मई को जैसे ही आपकी खुद की राशि में आएगा तो पक्का मान करके चलें, लिख करके ले लें, भले ही वो अस्त हो रहा है। 18 मई को अस्त हो रहा है बुध, अच्छा नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी जैसे ही वह वृषभ राशि में आएगा तो आपके दिन निश्चित रूप से बदल जाएंगे। खासकर आर्थिक मामलों में आपको बहुत ही शानदार परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। ये जो यहाँ पर जितने भी क्षेत्र लिखे हैं सभी के आधार पर देखते हैं कि किसमें आपको क्या परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेल्थ यानी स्वास्थ्य के मामले को लेकर। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए शुरुआती दिनों में बुध 12वें घर में चल रहा है, और बुध का 12वें घर से ट्रांजिट कहीं ना कहीं मानसिक चिंता आपको देता है, दिक्कत देता है, परेशानी देता है। लेकिन रविवार को चंद्रमा जो है, रविवार को यानी कि शनिवार को दोपहर के बाद में ही, और रविवार को यह मेष राशि में ट्रांजिट करेगा। तो जब चंद्रमा 12वें घर में आता है तो क्या देता है? मानसिक चिंता, मानसिक विचलन, दिक्कत। तो रविवार का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, थोड़ी मानसिक दिक्कत भी रह सकती है। बस आपको इस दिन ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी है, सावधानी रखनी है। इसके अतिरिक्त आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। उसके पहले यानी कि गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार के दिन शनि चंद्रमा शुक्र की युति बन रही है। हालांकि देखिए, शनि चंद्रमा साथ होते तो युति अच्छी नहीं है, लेकिन आपके लिए ये 11th हाउस से आपको काफी ज्यादा एनर्जी देने वाली है। यानी कि आपके लिए ये युति हर दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर के आपके लिए केवल रविवार का दिन है जो मानसिक या शारीरिक विचलन दे रहा है। इसके अतिरिक्त यह सप्ताह आपके लिए काफी शानदार, पॉजिटिव और अच्छे परिणाम वाला कह सकते हैं। बात करते हैं अब करियर के बारे में। तो नौकरी पेशा वालों का समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। आर्थिक चिंताएं यदि पिछली सप्ताह हुई थी तो इस सप्ताह वह समाप्त होकर के पुनः समय आपका अच्छा हो जाएगा। नौकरी पेशा वालों के लिए वैसे भी समय बहुत ही शानदार है, पॉजिटिव है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, यदि आप अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा प्रमोशन हो, उसके लिए मैं कोशिश करूं, आप चाहते हो कि और ज्यादा अच्छी नौकरी मिल जाए, या जीवन में अपनी नौकरी से संबंधित कोई भी पॉजिटिविटी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि ये जो दिन है ये काफी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। प्रयास जारी रखेंगे तो आपको अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। तो अपने प्रयासों को अनवरत रूप से आप जारी रखें, आपको इसमें अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए ये जो सप्ताह है ये पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में 23 तारीख तक चूंकि बुध अच्छा नहीं है तो व्यापारिक लाभ कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है। कोई नई डील फाइनल करने जा रहे हो या कुछ नया करने जा रहे हो तो सबसे अच्छा दिन है शुक्रवार या फिर शनिवार। शनिवार भी दोपहर से पहले। शनिवार को दोपहर के बाद चंद्रमा नेगेटिव हो जाएगा, तो कोशिश यह करनी है कि व्यापारी बंधुओं शुक्रवार या शनिवार को डील करें, सबसे बेस्ट दिन रहेगा। इसके अतिरिक्त क्योंकि बुध इन दिनों में परिवर्तित होना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि यदि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, निवेश करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन दिनों में ना करके गुरुवार या शुक्रवार को करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे गुरुवार का दिन भी ठीक है और शुक्रवार का दिन भी ठीक है, लेकिन शुक्रवार ज्यादा श्रेष्ठ दिन कह सकते हैं। शनिवार जो है दोपहर के बाद में आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो आप कोई रिस्क वाला काम करते हैं, जैसे जुआ है, सट्टा है, एमसीएक्स है, तो भी आपके लिए जो सतर्कता वाला समय है वो शनिवार के दिन दोपहर के बाद का समय ज्यादा नेगेटिव है। और बुध अस्त हो रहा है, तो बुध को अच्छा करने के लिए क्या करना है आपको? देखो, बुध अस्त होता है ना जब भी, तो आपके लिए कभी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपका बुध कारक ग्रह है, आपके धन भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, एजुकेशन का स्वामी है, कॉन्फिडेंस का कारक है। तो आपको क्या करना है? जब भी बुध नेगेटिव होता है तो उसके मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करना है और भगवान गणपति की आराधना करनी है। तो इससे क्या होगा कि जो बुध की नेगेटिविटी है वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे मान लो आप शेयर मार्केट का काम करते हो, तो आप जो भी डील करने जाओगे, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है डील में फंस जाता है, कहाँ प्रॉफिट लेना होता है कहाँ लॉस ले लेता है, कि मार्केट ऊपर है और मैं लॉस में हूँ। वैसी स्थिति कब होती है? जब हमारी बुद्धि फिर जाती है। तो बुद्धि ना फिरे इसके लिए जब भी बुध नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव कर लो, क्योंकि बुद्धि का कारक ज्योतिष में किसको माना है? बुध को माना है। वाणी का कारक किसे माना है? बुध को माना है। तो बुध अच्छा रहेगा तो वृषभ राशि वालों के लिए सब कुछ अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखिए। तो भगवान गणपति की आराधना आपके लिए शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप का मामला यहाँ पर आपका पॉजिटिव दिखाई देता है। माता पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, उनसे बॉन्डिंग बेटर रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत, परेशानी, चिंता चली आ रही है तो उसका समाधान भी मिलेगा। कहने का मतलब पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से मामला ठीक है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में भी यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो जीवन साथी उससे आपको उत्तम सहयोग की प्राप्ति होगी। और आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। कहने का तात्पर्य कि आपके लिए यहाँ पर यह सप्ताह पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कह सकते हैं। शनिवार का आधा दिन यानी कि 1 बजे के बाद का समय और रविवार का दिन थोड़ा सावधानी वाला रहेगा। अब बात करें फाइनेंस यानी कि आर्थिक मामलों में, तो आर्थिक मामलों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार इतना अच्छा नहीं है, गुरुवार सामान्य है, शुक्र शनि अच्छा है, रविवार सामान्य रहेगा। तो फाइनेंस में कोई भी आपको महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो शुक्रवार को लें, सबसे बेस्ट डे है। शनिवार को भी ले सकते हैं। बुध अस्त हो रहा है, इसलिए शुरुआती दिनों में कोई बड़ी डील नहीं करनी है। कोई आर्थिक निर्णय लेना है तो बहुत ही सोच समझ करके आपको लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह ठीक है। शुरुआत में थोड़ा कम अच्छा है, मध्य दिवसों में अच्छा रहेगा और अंतिम दिवसों में ज्यादा अच्छा रहेगा। इन दिनों में यानी कि अगर गुरु शुक्र शनि को कोई एग्जाम्स हो रहे हैं तो उनमें आपको ज्यादा श्रेष्ठ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, शानदार परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इन दिनों में आपका समय ज्यादा बेहतर रहने वाला है। भाग्य के तौर पर देखें तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 60 से 70% एक्टिवेट है यह सप्ताह भाग्य के तौर पे, यानी कि भाग्य का सहयोग आपको इतना शानदार और अच्छे तरीके से मिल रहा है। मित्रों का सहयोग मिलने से भाग्य होगा, भाग्योदय हो सकता है। माता पिता, परिवारजन, जीवन साथी सभी के सपोर्ट से भाग्योदय हो सकता है, यानी कि भाग्य वाला मामला अच्छा है। और रेमेडी की बात करें तो इस सप्ताह आपके लिए भगवान गणपति की आराधना सबसे अच्छी है। ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करें, ओम गम गणपते नमः भगवान गणपति के मंत्र का जप करें। जितना अधिक भगवान गणपति की आप आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो उतना ही आपको श्रेष्ठ और अच्छा परिणाम मिलने वाला है। नमस्कार।